इस वीडियो में हम द हेट यू गिव नामक एक फिल्म का सारांश देंगे जो वर्ष 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत मेवरिक नाम के एक आदमी से होती है जो अपने बच्चों स्टार और सेवन को समझा रहा है अमेरिका में काले लोग कैसे रहते हैं। इसके बारे में मैवरिक उन्हें सिखा रहे थे कि अगर पुलिस उन्हें बिना किसी कारण के रोक दे तो कैसे कार्रवाई करनी है। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि यह याद रखना आवश्यक है कि काला होना गर्व की बात है। उन्हें अपने अधिकारों को जानना चाहिए और अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उस समय स्टार 9 साल का है और सेवन 10 साल का है। स्टार बड़ी हो जाती है और उसका परिवार खुश हो जाता है। वे गार्डन हाइट्स नामक जगह पर बहुत सारे काले लोगों के साथ रहते हैं। मेवरिक आजीविका के लिए एक छोटी सी दुकान चलाता है। वह एक ठग हुआ करता था जो ड्रग्स बेचता था, लेकिन अब वह बदल गया है। स्टार और सेवन गार्डन हाइट्स हाई स्कूल जाते थे, लेकिन क्योंकि यह अच्छा नहीं था, उनकी मालिसा उन्हें विलियमसन के एक फैंसी स्कूल में ले गई। इस नए स्कूल में स्टार को अलग तरह से व्यवहार करना होगा। वह खुद नहीं बन सकती, वह उसे अपने बात करने, व्यवहार करने का तरीका बदलना होगा और यहाँ तक कि बहस से भी बचना होगा। अंततः उसने हेली और माया नाम की 2 सबसे अच्छी दोस्त बनाई, जो अगर श्वेत छात्र उसे परेशान करते हैं तो हमेशा उसके लिए खड़ी रहती हैं। उसका क्रिस नाम का एक प्रेमी भी है और वे 6 महीने से एक साथ हैं। कुछ अमीर श्वेत छात्रों को यह बात पसंद नहीं आई कि क्रिस जैसा श्वेत लड़का स्टार जैसी काली लड़की को डेट कर रहा है। सप्ताहांत में स्टार एक पार्टी में केन्या नाम की अपनी सहेली के साथ घूमती है। केन्या सेवन की बहन या मेवरिक की पूर्व पत्नी की बेटी है, लेकिन वे दोस्त बने रहे। पार्टी में स्टार अपने बचपन के दोस्त खलील को देखती है। खलील की दादी स्टार के बच्चों की देखभाल करती थीं। चूंकि काफी समय हो गया था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे के जीवन में शामिल होने का फैसला किया। उनकी बातचीत के दौरान पार्टी में झगड़ा हुआ और गोलीबारी हुई। हर कोई बाहर निकलता है और पार्टी खत्म हो जाती है। खलील ने स्टार को अपनी कार में बैठने के लिए कहा और उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी। खलील ने अपनी कठिन जीवन कहानी साझा की कि वह कैसे गरीब हुआ करता था। उनकी दादी को कैंसर था और जब उनकी दादी को उस अस्पताल से निकाल दिया गया जहां वह काम करती थी, तो उन्होंने ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। खलील ने टुपैक से प्रेरित अपने जीवन सिद्धांतों के बारे में भी बात की, जो एक रैपर है जो काले लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने चर्चा की कि बचपन में उन्हें किस तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, विद्रोह करने लगे। गाड़ी चलाते समय उन्हें पुलिस ने रोक लिया। स्टार को याद आया कि उसके पिता ने उसे क्या सिखाया था और उसने अपने हाथ डैशबोर्ड पर रख दिए ताकि पुलिस अधिकारी इसे देख सके। लेकिन खलील जिद्दी है और ऐसा नहीं करना चाहता। खलील जिद्दी था और बहुत आश्वस्त, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। पुलिस अधिकारी ने खलील को कार से बाहर निकलने के लिए कहा। स्टार अपने फोन से उनका वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन डर गई और उसका फोन गिर गया। स्टार ने अपना फोन खोजा क्योंकि पुलिस अधिकारी खलील के लाइसेंस की जांच कर रहा था। खलील बहुत शांत था और स्टार ने उसे पुलिस अधिकारी के निर्देशों का पालन करने की याद दिलाई। खलील ने कार से एक कंघी निकाली और पुलिस अधिकारी ने उसे गोली मार दी। Stop right there! Stop! No! What did you do? Quiet, ma'am. पुलिस अधिकारी ने सोचा कि खलील के पास जो कंघी थी वह एक बंदूक थी और स्टार तबाह हो गया क्योंकि पुलिस अधिकारी द्वारा चलाई गई गोली से खलील की मौके पर ही मौत हो गई। दुखद घटना के बाद स्टार अपने माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन गई। स्टार से पूछताछ करने वाले जासूस गोमेज और विली ने घटना के बारे में पूछने के बजाय खलील के निजी जीवन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। वे खलील की गतिविधियों के बारे में पूछ रहे थे और क्या वह ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। अजीब बात है, खलील को गोली मारने वाले पुलिस अधिकारी के बारे में कोई सवाल नहीं था। स्टार के चाचा कार्लोस, जो एक पुलिस अधिकारी हैं, ने हस्तक्षेप किया और पूछताछ समाप्त कर दी। पूरे अनुभव से स्टार को आघात पहुंचा, जिसने अपने दोस्त की मौत देखी। शुक्र है कि उसके पिता हमेशा उसके साथ थे। जब वे खलील की दादी से मिलने गए तो हर कोई स्टार को देख रहा था। खलील की दादी का दिल टूट गया था और कार्लोस और उनकी पत्नी भी अपनी संवेदना व्यक्त करने गए थे। इस बीच क्रिस ने अपनी डेट के बारे में स्टार से संपर्क किया, लेकिन वह यह बताने में असमर्थ थी कि क्या हुआ, इसलिए उसने बिना कोई कारण बताए इसे रद्द कर दिया। जब वे बाहर गए तो मेवरिक ने कार्लोस से खलील की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के बारे में पूछा, लेकिन कार्लोस ने उन्हें बताया कि वह सवैतनिक छुट्टी पर है और जिला अटॉर्नी द्वारा पूरी जांच की जाएगी। लेकिन मेवरिक को विश्वास नहीं था कि न्याय मिलेगा और वे इसके बारे में तर्क दिया। स्टार स्कूल में परेशान थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह अपने दोस्त की अन्यायपूर्ण हत्या के बारे में बोलती है तो उसे एक क्रोधी काली लड़की करार दिया जाएगा। इसलिए उसने चुप रहने और सामान्य व्यवहार करने का फैसला किया। हेली के पूछने पर भी वह चुप रही क्योंकि वह उसके बारे में अनिश्चित थी। मित्र की प्रतिक्रिया। एक दोपहर स्टार और केन्या एक कैफे में गए और एक पुलिसकर्मी द्वारा खलील की मौत पर एक समाचार रिपोर्ट देखने के दौरान उन्हें पता चला कि यह एक सामुदायिक मुद्दा बन गया है। खलील की मां ने समाचार पर न्याय की मांग की और केन्या को आश्चर्य हुआ कि मीडिया खलील की मां को इस तरह क्यों चित्रित करता है। वैसे इस पर संदेह इसलिए है क्योंकि वह काली है। घटना के बाद केन्या ने स्टार से पूछा कि क्या वह सच्चाई का खुलासा करने जा रही है, लेकिन स्टार अभी भी इस पर विचार कर रही है, खासकर जब से उसके माता पिता ने इसके खिलाफ सलाह दी है। इस बीच केन्या के पिता, जिसका नाम किंग है, जो क्षेत्र में एक प्रमुख ड्रग डीलर हैं, पहुंचे और निर्देश दिए उन्हें कार में बिठाने के लिए। मेवरिक किंग के समूह का हिस्सा हुआ करता था।
कार में किंग ने स्वीकार किया कि उसने खलील की मौत के बारे में सुना है और ऐसी घटना को देखने की कठिनाई के बारे में बात की। उसने स्टार को अपने जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी। स्टार को छोड़ने के बाद मैवरिक ने किंग से उनके वर्तमान जीवन के बारे में बात की। फिर किंग ने मैवरिक को धमकी दी स्टार को पुलिस को खलील के संबंध के बारे में नहीं बताना चाहिए, अन्यथा स्टार मुसीबत में पड़ जाएगा। किंग ने स्टार को घटना के बारे में भूल जाने के लिए भी कहा। जब लिसा ने मैवरिक और किंग की बातचीत के बारे में सुना तो वह डर गई, क्योंकि उसे लगा कि अगर स्टार ने किंग के साथ खलील के संबंध को उजागर किया तो किंग उनकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। लिसा ने मैवरिक से कहा कि उन्हें परिवार की भलाई के लिए स्थानांतरित हो जाना चाहिए, लेकिन मैवरिक का मानना है कि किंग उन्हें परेशान नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जैसे जब उन्होंने नशीली दवाओं की दुनिया छोड़ने का फैसला किया था। खलील के अंतिम संस्कार के दिन मैवरिक स्टार के कमरे में आया और स्टार ने जीवन पर खलील के दृष्टिकोण को साझा किया। अश्वेतों को गोरों से कितनी स्थायी नफरत का सामना करना पड़ा और कैसे कानून काले लोगों के खिलाफ था। मैवरिक ने काले समुदायों के बीच गरीबी और नशीली दवाओं के कारोबार के चक्र को दर्शाया, अपनी गलतियों को न दोहराने और अपने बच्चों के लिए एक सकारात्मक रोल मॉडल बनने की इच्छा व्यक्त करते हुए। चर्च सेवा के दौरान जब स्टार ने ताबूत में खलील का शव देखा तो वह बहुत प्रभावित हुई और रोने लगी। किंग और उसके परिवार सहित पूरा समुदाय उपस्थित था। पुजारी ने जैस और जस्टिस लॉ फर्म से अप्रैल नाम के एक वकील को मंच पर आमंत्रित किया। बयान में उन्होंने घोषणा की कि विश्वसनीय गवाहों के बावजूद खलील को गोली मारने वाले अधिकारी को उचित रूप से दंडित करने का पुलिस का कोई इरादा नहीं है। अप्रैल ने पुलिस स्टेशन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया, जिससे मंडली को न्याय के लिए लड़ने के लिए ऊर्जा मिली। अपनी सीट पर लौटने से पहले वह स्टार को देखती है, जो उसे विरोध में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती प्रतीत होती है। चर्च सेवा के बाद कुछ लोगों का समूह पहले से ही खलील को न्याय दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। मैवरिक ने अपने परिवार को घर जाने के लिए कहा, क्योंकि वह विरोध के संभावित जोखिम के बारे में चिंतित था, और उसकी कार्रवाई ने उसके दोस्तों को निराश कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मैवरिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। यह पता चला कि मैवरिक सही था, क्योंकि विरोध बाद में हिंसक हो गया और पुलिस के साथ झड़प में बदल गया। खबर ने क्रिस को अवगत कराया कि क्या हो रहा था और उसने तुरंत स्टार को उसके और उसके परिवार की जांच करने के लिए बुलाया। बाद में अप्रैल ने स्टार से घर पर मुलाकात की और अप्रैल ने बताया कि स्टार की गवाही खलील को गोली मारने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ आरोपों को मजबूत कर सकती है। अप्रैल ने यह भी कहा कि स्टार को टीवी, सोशल मीडिया और सड़कों पर दिखाई देने की जरूरत है। मैवरिक सहमत थे, लेकिन लिसा थी डर है कि उनकी बेटी को नुकसान हो सकता है। जैसे ही अप्रैल जाने वाला था, स्टार ने अपने बचपन की एक दर्दनाक याद साझा की, जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त नताशा को किंग के गिरोह के सदस्यों में से एक ने गलती से गोली मार दी थी और वह अपराधी को जानने के बावजूद चुप रही। अब जब वह एक समान स्थिति का सामना कर रही है तो वह अनिश्चित है कि कैसे आगे बढ़ने के लिए। अप्रैल ने समर्थन की पेशकश की और कहा कि अगर स्टार ने अपना मन बदल लिया तो वह कभी भी कॉल कर सकती है। जब स्टार स्कूल लौटी तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि स्कूल बंद था और छात्र कथित तौर पर खलील को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि छात्र विरोध का इस्तेमाल सिर्फ परीक्षा छोड़ने और बाहर मौजमस्ती करने के बहाने के रूप में कर रहे थे, और इससे स्टार नाराज हो गई। इसके बाद स्टार ने कार्लोस को स्कूल से लेने और अस्पताल ले जाने के लिए बुलाया, जहां उसकी मां काम करती थी। स्टार ने अपनी मां को सूचित किया कि उसने खलील की मौत के बारे में बोलने का फैसला किया है। अप्रैल रात में उनके साथ एक साक्षात्कार के लिए टीवी स्टेशन गई और स्टार की पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा धुंधला कर दिया गया। साक्षात्कार के दौरान स्टार ने शूटिंग की घटना के बारे में बात की और यह भी खुलासा किया कि खलील को गार्डन के किंग नाम के एक व्यक्ति के लिए ड्रग्स बेचने के लिए मजबूर किया गया था। हाइट्स और इससे राजा बहुत क्रोधित हुआ। साक्षात्कार के बाद स्टार और उसका परिवार रात्रिभोज के लिए बाहर चले गए और स्टार ने बाद में किंग को बाहर इंतजार करते देखा। मैवरिक ने किंग का सामना किया और लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले किंग और उसका दल आने वाली पुलिस से बचने के लिए चले गए। मैवरिक एकमात्र बचा था और उन पर नशीली दवाओं के लेन देन का आरोप लगाने वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा हमला किया गया था। लिसा ने पुलिस को मैवरिक की आईडी दी, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे जाने से मना कर दिया। इसलिए परिवार ने हस्तक्षेप किया और स्टार ने अपने फोन के साथ साथ रेस्तरां में अन्य लोगों के साथ घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। Inside. I know you saw that car. Put your hand, put that down now. I have a right to record this. See y'all and all these cameras do too. Go on and show everybody how y'all really treat us. पुलिस ने अंततः मैवरिक को रिहा कर दिया और वे घर चले गए। घर पहुंचने पर स्टार ने माफी मांगी कि वह चुप रहती अगर उसे पता होता कि उसका साक्षात्कार परिवार के लिए परेशानी का कारण बनने वाला था। मैवरिक ने फिर अपने बच्चों को यार्ड में इकट्ठा किया और उन्हें याद दिलाया काले लोगों के रूप में उनके अधिकार। 7 of the 10-point program say it. We want an immediate end to police brutality. By what means? By any means. By what means? By any means By what means? By any means necessary. So why you gonna be quiet? एली के साथ माया के घर पर खेलते समय उन्होंने एक एशियाई टीवी कार्यक्रम देखा जिसमें खलील को गोली मारने वाले पुलिस अधिकारी ब्रायंट के बारे में समाचार दिखाया गया था। कथा ब्रायंट के पक्ष में पक्षपाती थी, उस क्षेत्र को चित्रित करना जहां उसे हिंसा, हत्या और ड्रग्स के लिए कुख्यात बताया गया था। काले लोगों को शामिल करना।
ब्रायंट के माता पिता ने भी ब्रायंट के बारे में सकारात्मक बातें की कि वह एक अच्छा इंसान है और हेली ने ब्रायंट का समर्थन करना शुरू कर दिया। स्टार को यह बात हैरान करने वाली लगी क्योंकि हेली ने एक दिन पहले ही एक स्कूल विरोध प्रदर्शन में खलील का बचाव किया था। इसके अलावा हेली ने स्टार के कारण सोशल मीडिया पर स्टार को फॉलो करना बंद कर दिया था। काले लोगों के खिलाफ अन्याय के बारे में पोस्ट और इससे उनकी दोस्ती प्रभावित हुई। स्टार ने अपनी मां को हेली के साथ अपनी लड़ाई के बारे में बताया और लिसा ने स्टार को मामले को ज्यादा गंभीरता से न लेने की सलाह दी। लिसा ने स्टार को सलाह दी कि अगर सकारात्मक पहलू नकारात्मक पहलुओं से अधिक हैं, तो वह हेली को माफ कर दें और अपनी दोस्ती जारी रखें, अन्यथा दोस्ती खत्म करना ही बेहतर होगा और आगे बढ़े। प्रोम नाइट के दौरान क्रिस ने स्टार के टीवी साक्षात्कार के बारे में पूछताछ की क्योंकि उसने धुंधली आकृति के बावजूद उसे पहचान लिया था। क्रिस खलील के साथ स्टार के संबंध को समझना चाहता था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि अपने दो दोस्तों को अपने सामने मरते हुए देखकर उसे कितना आघात लगा था। स्टार ने बताया कि उसकी मां ने उसे और उसके भाई को बचाने के लिए विलियमसन के स्कूल में भेजा था, लेकिन इससे उसके पास खुद के दो संस्करण बन गए हैं, एक घर के लिए और एक स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल में उससे अपेक्षित जीवन शैली उससे अलग है। पर जीवन शैली क्रिस बाद में स्टार और सेवन को स्टार के माता पिता से मिलने के लिए घर ले गया। जब वे पहुंचे तो मेवरिक ने गलती से क्रिस को ड्राइवर मान लिया, लेकिन लिसा पहले से ही क्रिस को जानती थी और उसने अपने घर में उसका स्वागत किया। मेवरिक को इस खबर को स्वीकार करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और इससे क्रिस को असहज महसूस हुआ, इसलिए उसने बाईं ओर। मेवरिक इस बात से नाराज था कि उसे आखिरी बार पता चला कि स्टार का एक श्वेत प्रेमी है, लेकिन अंततः स्टार ने मेवरिक को स्थिति समझाई। उस रात किंग के लोगों ने स्टार के घर पर हमला कर दिया क्योंकि वे अभी भी साक्षात्कार से नाराज थे और इसके कारण मेवरिक को अपने परिवार को सुरक्षा के लिए कार्लोस के घर ले जाना पड़ा। लेकिन मेवरिक ने किंग का सामना करने के लिए घर लौटने का फैसला किया और सेवन ने भी उसके साथ जाने का फैसला किया। राजा के लौटने की स्थिति में तैयार रहें। सुबह नाश्ते के दौरान कार्लोस ने स्टार के साथ खलील की मौत की घटना पर चर्चा की और उसे बताया कि ज्यादातर लोग इसे अपराध नहीं मानते हैं, बल्कि एक खराब तरीके से की गई छापेमारी मानते हैं। कार्लोस ने स्टार को बताया कि जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की नहीं है, जो सावधानी बरत रहे हैं। यदि चालक आदेशों की अवहेलना करता है और दरवाजा या खिड़की खुली छोड़ देता है, तो सड़क के किनारे रुक जाता है। चिंता यह है कि चालक बंदूक तक पहुँच सकता है, जो पुलिस अधिकारी को बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि कार्लोस की प्रतिक्रिया ने स्टार को निराश कर दिया क्योंकि ये परिचालन मानक केवल काले लोगों को प्रभावित करते हैं। A white man driving a Mercedes. Would you shoot him, or would you say put your hands up? I say put your hands up. अदालती मुकदमे के दिन स्टार ने एक जूरी के सामने गवाही दी जिसमें अधिकतर श्वेत लोग थे, लेकिन मुकदमे के दौरान वह बहुत शांत रही और अपनी गवाही को बहुत अच्छे से समझाया। हेली ने स्कूल में स्टार से संपर्क किया और वह अभी भी अपने नस्लवाद से बेखबर थी। हेली का मानना है कि स्टार अलग है क्योंकि वह कथित ड्रग डीलर खलील की तरह खतरा पैदा नहीं करती है। स्टार ने हेली के बैग से एक कंघी दिखाकर हेली के दृष्टिकोण को चुनौती दी और हेली से पूछा कि क्या यह है। उसके हाथों में एक हथियार की तरह लग रहा था। हेली ने हाँ कहा और इससे स्टार को बहुत गुस्सा आया। Does it look like a weapon? Get on the ground! No! Don't move! That's what it's like. क्रिस ने हस्तक्षेप किया और स्टार को शांत करने की कोशिश की। तब स्टार को केन्या से एक संदेश मिला कि उसके भाई सेवन को किंग द्वारा पीटा जा रहा था। क्रिस फिर स्टार के साथ सेवन को लेने के लिए किंग के घर गया। सौभाग्य से किंग घर पर नहीं था और उसकी पत्नी कोशिश करती थी राजा के लौटने से पहले उन्हें चले जाने का आग्रह करके उनकी रक्षा करें। घर जाते समय उन्हें बहुत सारे प्रदर्शनकारियों का सामना करना पड़ा जो खलील के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, क्योंकि अदालत ने खलील को गोली मारने वाले पुलिस अधिकारी ब्रायंट के पक्ष में फैसला सुनाया था और अदालत ने कहा कि आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। स्टार ने विरोध में शामिल होने का फैसला किया जब उसने सुना कि क्या हुआ था और उसने क्रिस को निर्देश दिया कि वह केन्या और सेवन को सुरक्षित स्थान पर ले जाए, जबकि वह विरोध प्रदर्शन में भाग ले रही थी। जैसे ही स्टार और प्रदर्शनकारी सिटी हॉल के पास पहुंचे, उनका सामना पुलिस अधिकारियों से हुआ जो हथियारों से लैस थे। बढ़ते तनाव के बावजूद स्टार ने आगे बढ़कर खुद को मुख्य गवाह के रूप में पहचाना और प्रदर्शनकारियों से न्याय के लिए लड़ाई जारी रखने का आग्रह किया। हालांकि पुलिस अनुत्तरदायी रही और आंसू गैस छोड़े जाने पर भीड़ तितर-बितर हो गई। स्टार अपने घायल भाई सेवन को मदद की तलाश में ले गई और कुछ दोस्त उन्हें मेवरिक की दुकान में शरण लेने के लिए ले गए और उन्होंने अपनी आंखों में जल रही आंसू गैस के प्रभाव को कम करने के लिए दूध का इस्तेमाल किया, क्योंकि वे वहां मावेरिक के उन्हें लेने आने का इंतजार कर रहे थे। किंग ने स्टार को दुकान में देखा और अपने आदमियों को स्टार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से दुकान को जलाने के लिए कहा। सौभाग्य से कुछ पड़ोसी आसपास थे और उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश की। मेवरिक, कार्लोस और लिसा पिछले दरवाजे से उन्हें बचाने के लिए समय पर पहुंचे और किंग ने मेवरिक को देखकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुई क्योंकि मेवरिक ने अपनी बंदूक खो दी और स्टार के छोटे भाई सकानी ने बंदूक ले ली और अपने पिता का बचाव करने की कोशिश की।
स्टार ने पुलिस अधिकारियों को उसके भाई को गोली मारने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया और उसने हिंसा के चक्र को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। How many of us die before y'all get it? घटना के बाद मेवरिक ने अपनी दुकान को फिर से बनाने की योजना बनाई और किंग को आग लगाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय समुदाय के योगदान के कारण किंग की गिरफ्तारी हुई, जिससे गार्डन हाइट्स एक सुरक्षित पड़ोस बन गया। स्टार के भाई सेवन ने सफलतापूर्वक स्कूल खत्म किया और कॉलेज के लिए तैयारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए बहुत कुछ है और सदस्यता लेना न भूलें। शांति।